ये कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है एक सर्वाइवल की। द डेविल्स कॉर्नर लेक, अ सर्वाइवल स्टोरी। तो ये कहानी शुरू होती है बादलों से आंख मचोली करती दिसान मैडो से, जहां से 5 दोस्त अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल एक्सपीडिशन पर निकलते हैं। इस 4 दिन की ट्रैकिंग का पहला दिन ही आपके अंदर के हाइकर का एक कड़ा इम्तिहान लेगा। दिसान मैडो से तकरीबन 10 घंटे की हाइक के बाद आप पहुंचते हैं द माइटी गोदर लेक। इस सफर की पहली मंजिल इस झील का ये खूबसूरत नज़ारा है, जिसे देखकर आप एक पल में ही इस सफर की तमाम दुश्वारियों को भूल जाएंगे। अगली सुबह दरिया के शोर से आपकी आंख खुलेगी। और आप खुद को पहाड़ों और बादलों से घिरी इस वादी में पाएंगे। और गोदर लेक का सुबह का नज़ारा आपकी सारी थकावट दूर कर देगा। तो अच्छा सा नाश्ता करें और जल्दी से कैंप पैक कर लें। यहाँ से इस ट्रैक का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि आपने पार करना है द माइटी गोदर ग्लेशियर। इस ग्लेशियर को पार करके अगली कैंपिंग साइट तक पहुंचने में आपको 12 घंटे लगेंगे। और अगर आपने इस ग्लेशियर को पार कर लिया, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका शुमार माउंटेनियर्स में होता है। रात होने से पहले कैंपिंग साइट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जगह पुरस्कार ताकतों का बसेरा मानी जाती है।
तो आज है वो दिन जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। किसी भी आबादी से मीलों दूर पहाड़ों के सकूत को तोड़ता ये झरने का शोर दुनिया की कुछ सबसे पुरअसर आवाज़ों में से एक है। वो आवाज़ जिसके सामने इंसान की आवाज़ मायने नहीं रखती। वो पहाड़ के जिनके सामने इंसान की ज़ात बेमायनी लगती है। और ये है वो झील जिसके सामने इंसान का वजूद बेवकत लगता है। Yes, the mighty Devil's Corner Lake. वादी सवात की सबसे बड़ी झील जहां पहुंचना नामुमकिनात में से एक है। इस झील के हुजम का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है। पहाड़ों का एक असूल है कि जब आप इन्हें सर कर लेते हैं तो ये आपकी मेहमान नवाजी करते हैं। ये नज़ारे, ये सर्द हवा और ये बहता पानी आपकी रूह को सैर कर देंगे। ये पहाड़ और ये वादियाँ हमेशा इंतहाई अपनायत के साथ अपनी बाहें आपके लिए खोल देते हैं। And all of a sudden, your soul starts to feel like a feather, floating in the lake, dancing in the clouds. और ये वो एहसास है जिसे अल्फाज में बयां करना मुमकिन नहीं। डेविल्स कॉर्नर लेक से 3 से 4 घंटे की हाइक के बाद कुदरत का एक और शाहकार आपका मुंतजर होगा। ऑफ कोर्स ये गाय नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रेथटेकिंग सरबांडा लेक। And I can bet यहाँ पहुंचकर आपका दिल ये गाना गाना शुरू कर देगा। बुलाना माज़ी मुझे कैसे
United goes to Muru Music, पहाड़ों के सफर का साथी। यकीनन थक गए होंगे, तो रात होने से पहले कैंप लगा लें। रात को थोड़ा सा बॉनफायर और कुछ बातें, ख्यालों में और जिंदगी की कुछ सबसे पुरसकून नींदों में से एक। रात पड़े This is what life is all about, isn't it? Good night. और आज है डे 4, हमारी इस एक्सपीडिशन का आखिरी दिन, जिसमें हम क्रॉस करेंगे बेल फॉरेस्ट। आपके लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये कि जंगल जंगली रिछों का इलाका है। और अच्छी खबर यह है कि रिछ दिन में शिकार नहीं करते। तो इसी के साथ हमारे सफर का इख्तिताम हुआ जाता है। मोहसिन साइनिंग आउट। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। And yes, we survived. But life is not all about survival. It's about living your dreams, doing the things you love to do. It's about running, falling, making mistakes, forgiving people, doing unconditional love. So realize it before it's too late. Start living your dreams today before it's too late. Before it's too late. क्योंकि मेरे दोस्त जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें।